आप सभी को हाथ जोड़ कर प्रणाम। मैं जयाभारा जिला संत कबीर नगर से आज एक बात कहना चाहती हूँ कि हम कहते हैं जो लोग अच्छे जगह जाकर पूजा पाठ तपस्या कर लेते हैं शायद वो सुधर जाते हैं, लेकिन हमारे देश के साहिब तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पता नहीं ये दिखावा के लिए पूजा करते हैं कि किसके लिए पूजा करते हैं। अगर एक बार पूजा गृह से निकलो तो लगता है कि मतलब भगवान हृदय प्रवेश कर गए, लेकिन साहेब तो सुधर ही नहीं रहे हैं। अभी आप लोगों ने देखा कि पहले प्रधानमंत्री हैं जो जाकर के समुद्र के तल में भी अपने सुरक्षा गार्डों के तरफ से और हवाई जो कौच होता है उसको पहन करके हमारी डूबी हुई जो द्वारिका है उसमें जाकर के उन्होंने जिस तरह भगवान श्री कृष्ण के अस्तित्व को पूजा, तो इससे लग रहा था कि साहेब में सुधार आ जाएगा। लेकिन हमारे साहेब ऐसे हैं जो सुधरने का नाम नहीं, क्योंकि तत्काल वहाँ से निकलते हैं और उस घूमते टहलते हैं। टहलने के बाद आपको बिहार में आते हैं और बिहार में सभा करते हैं और उसके बाद बंगाल जाते हैं और झूठ पर झूठ फेंकने का काम करते हैं। तो हमको लगता है कि पूजा का मतलब ये नहीं होता है। और जो पूजा कर लिया, भगवान को वास्तव में देख लिया, जा करके साक्षात कर लिया, उसके लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। लेकिन साहेब तो कहीं सुधरे के नाम ही नहीं लेते हैं। ये पूजा पाठ ढकोसला जब चुनाव आता है, कभी गुफा में बैठ जाते हैं, अब की समुंदर के तल में प्रवेश कर गए। हमको लगा कि अब की साहेब सुधर जाएंगे, निकलेंगे तो पक्ष विपक्ष की बात नहीं करेंगे, केवल जनता की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, काम की बात करेंगे। लेकिन साहेब निकलते ही उनको तोड़ने की बात, विधायक खरीदने की बात। लगता है तपस्या करने के लिए साहेब इसीलिए जाते हैं का। तो मैं यही कहती हूँ, कहना चाहूँगी हमारी वीडियो कितना फैला दीजिए आप जय भारत का, और जिससे साहेब को पता चले कि साहेब जी अगर पूजा का मतलब होता है कि अपने दिल को साफ करना, पूजा का मतलब तो सबको अपना समझ लेना, पूजा का मतलब होता है राजपाट को त्याग देना। पूजा का राजपाट ना त्यागो ना सही, लेकिन पूजा का मतलब होता है सबके लिए दिल में प्रेम हो, चाहे अपना हो चाहे गैर हो। यहाँ आकर के बिहार के में सभा में नीतीश जी जो दल बदलू, जिनका देखने से मुँह पाप लगता है, उनको मंच पर बैठा करके उनको खूब देख कर, अभी 10 दिन पहले नीतीश उनको गन्हा रहे थे, बदबू आ रहे थे, जब वो नीतीश तेजस्वी के साथ मिल करके ये लोगों को रोजगार दे रहे थे, जब तेजस्वी के साथ मिल करके एक देश में जाति जनगणना की मांग कर रहे थे, विकास की गंगा, तब तो गंधा रहे थे। और जब इनके साथ मिल करके इनकी बात में हाँ हाँ कर रहे हैं, तब महक रहे हैं, तब देख करके इनको हंस। तो हमको नहीं लगता साहेब सुधरने का नाम लेंगे। और मैं साहेब से कहना चाहती हूँ कि अगर राजनीति करो और चाहे चमचागिरी करो, कुछ करो, लेकिन भगवान को आड़ में जा करके मत परेशान करो। अब तक तो अयोध्या में आपने राजनीति किया, अब जा करके अयोध्या भगवान राम को बदनाम करने का काम किया। राम सर्वत्र हैं, सबके हैं, उनको बांटने का काम किया। अब मथुरा में जा करके और हरिद्वार में जा करके और प्लस समुंदर में जा करके पंजाब में गुजरात में आप जो भगवान द्वारिकाधीश की नगरी है जो समुंदर तल में चले, वहाँ पूजा करके भगवान को बदनाम कर रहे हो, भगवान को झुठला रहे हो। तो मैं साहेब आपसे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा गलती मत करिए और पूजा पाठ छोड़िए, आइए राजनीति के मंच पे सीधे। और आपको वोट चाहिए तो हम लोग वोट देंगे, आपको सपोर्ट चाहिए सपोर्ट लीजिए, आगे बढ़िए, प्रधानमंत्री फिर तिबारा बनिए, मगर हमारे भगवानों को भी झूठ साबित करने का काम मत करिए, क्योंकि उनका सिद्धांत था सब अपने होते हैं। और आप वहाँ से निकल करके तुरंत माया की नगरी में निकलना, तुम झूठ बोलना, तुम फेक बात करना, तुम तुरंत विधायक को खरीदने की, तुरंत पार्टी को तोड़ने की बात करना, अपने आप को इनकी पार्टी तोड़ दो, उनकी पार्टी तोड़ दो, उनको तोड़ दो, उनको तोड़ दो। ये कैसी पूजा है? मैं ही पूछना चाहती हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर भगवान के दरबार में जाओ तो दिल साफ करके जाओ। अगर केवल राजनीति करना, चमकना चाहिए, आपको केवल अपना पद चाहिए, तो आओ राजनीति के मैदान में लोगों से कह दो मुझे प्रधानमंत्री बना दो। हम चाहे चोर हैं, चाहे बेईमान है, चाहे किसी नौकरी दिया चाहे न दिया, हमें वोट दे दो। नहीं वोट दोगे तो हम ऐसा करेंगे वैसा कुछ बोलो, लेकिन भगवान का सहारा लेकर के और अपने आप को, इस देश को शर्मसार मत करो। मैं प्रधानमंत्री जी से यही कहना चाहती हूँ। अब आप लोगों से कहना चाहती हूँ, मेरे वीडियो को इतना फैला दो कि प्रधानमंत्री जी को पता चल जाए कि पूजा कहते किसे हैं। जो पूजा करता है वो सब का हो जाता है, जो भगवान के दरबार में चल जाता है उसके लिए सब होते हैं, ना कि भगवान में दरबार के जाने के बाद भी वो आकर के माया की नगरी में उलझने का काम करे। और इस समय साहब की उम्र 75 वर्ष की है, अब तो इन्हें वैराग्य हो जाना चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री पद पर रहें, मैं नहीं कहती हूँ, जब प्रधानमंत्री पद पर रहें सबको अपना समझें, इनके लिए पक्ष विपक्ष कोई नहीं हो,
होना चाहिए, एक होना चाहिए। लेकिन ये पक्ष विपक्ष की जिस तरह राजनीति करते हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता। प्रधानमंत्री नौटंकी करने गए थे, बस मुझे साफ लग रहा। क्योंकि जब पूजा करने गए वहाँ भी कैमरा लगा था। इनका कई काम होता है कैमरा लगा कर करते हैं, अगर वास्तव में जो पूजा करेगा वो कैमरा लगा के नहीं करता है। तो जो कैमरा लगा करके पूजा किए हैं ये यूट्यूबर बन गए हैं। प्रधानमंत्री को मैं अब प्रधानमंत्री ना कहते हुए एक यूट्यूबर कहती हूँ, क्योंकि आज के यूट्यूबर को लोग आप देख रहे हैं, खाना खाएंगे तो पानी पिएंगे तो सोएंगे तो नाचेंगे तो शादी करेंगे तो मरेंगे तो झगड़ा करेंगे तो, क्योंकि ये गरीब कम पढ़े लिखे लोग 4 पैसा इस यूट्यूब से पा जा रखते हैं। तो बेचारे वीडियो क्या बनाए, कितना वीडियो लोग बनाएंगे। तो इनकी उनकी हम खा कर रहे हैं, हम सो कर रहे हैं, हम नहा कर रहे हैं, हम झगड़ कर रहे हैं, हम दोनों प्राणी में लड़ाई। तो ये सब यूट्यूबर लोग करते हैं। छोटे छोटे यूट्यूबर को आप देख रहे हैं। उसी तरह हमारे प्रधानमंत्री जी अब प्रधानमंत्री ना रह करके यूट्यूबर हो गए, क्योंकि उनका कहाँ पूजा कर रहे हैं कैमरा पर दिखा दो, यूट्यूब पर डाल लो। कहाँ पर चल रहे हैं कैमरा पर दिखा दो, कहाँ पर हवा में घूम रहे हैं कैमरा पर दिखा दो, हर जगह दिखा दो। कहाँ एम्बुलेंस को रास्ता दिखा रहे हैं कैमरा को दिखा दो। एक प्रधानमंत्री को इतना कैमरा दिखाने क्या जो, तो ऐसे सब जो लोग जा रहे हैं प्रधानमंत्री हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री साहब जी ये दिखावे के काम करते हैं। बाकी इन्हें न भगवान से प्रेम है न आप लोगों से प्रेम है। और हमारे वीडियो कितना फैला दीजिए कि प्रधानमंत्री जी के कान में पहुंच जाए कि उत्तर प्रदेश की जया ने बताया है कि अगर भगवान से प्रेम करना है तो दिल को पवित्र और आत्मा को पवित्र और मन को निर्मल करना पड़ेगा।